तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो चल रहे हैं आप सब कुछ हिंदी में व्याकरण में आपको शब्द लेकर चल रहे हैं, यानी वर्ड। वर्ड क्या होता है? बहुत ही 10 शब्दों में यानी 10 मिनटों में आप सबको शब्द को खत्म किया जाएगा। आइए बने रहें, शब्द क्या होता है, ठीक है मेरे साथ। देखो ध्यान से, यहाँ से हमने पहले से लिख रखा है ताकि हमारा ये लेट ना हो। ठीक है, बिल्कुल आपको तरीका से शब्द खत्म किया गया है और खत्म होगा। ठीक है, फाइनली एक बार मैं देख ले रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो इधर ना आ जाए। ठीक है, 1 मिनट। चलो कट नहीं रही है, कोई बात नहीं। क्लियर हो, आवाज आ रही है, हाँ या ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, शब्द को वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ड के नाम से जाना जाता है। शब्द की अगर परिभाषा देखो तो कई बार बिहार बोर्ड में परिभाषाएं अलग अलग दिया हुआ है, सो अलग अलग मैंने लिखा, और जबकि सबका मतलब एक होता है। आइए करें कि अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहती हैं। अगर मैं बात कर लूं कि वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहेंगे, तो शब्द ही कहेंगे। कारण कि वर्ण कहे या अक्षर कहे, बात क्या होता है, दोनों लगभग सेम होता है। यानी वर्ण सार्थक जब जिसमें लग जाए उसका मतलब होता है शब्द, और जिसमें सार्थक न लगे उसको कहते हैं वर्णमाला। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। क्या कहोगे? वर्णमाला। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक, बाद में पढ़ करके मैं करवा दूंगा। ठीक है, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहोगे मेरे डियर स्टूडेंट? शब्द कहोगे। उदाहरण की मैं बात कर लूं, ध्यान से रखना। क में अगर हम ल और म जोड़ते हैं तो कलम बनता है, जो एक प्रकार का शब्द हुआ। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। लेकिन जैसे इसको हमने इधर उधर से सार्थक मतलब एक तरीका से शब्दों को नहीं, सार्थक का मतलब होता है एक अर्थ देने वाले, अगर हम अक्षरों में समाहित कर रहे हैं, उसको सजा रहे हैं तो शब्द कहलाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे म ल का इसका मतलब कुछ नहीं होता है, अतः यह शब्द नहीं है। लेकिन ओरिजिनल में डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग शब्दों को भेद पढ़ना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों को अर्थ के आधार पर पढ़ा गया और जो अर्थ ना देते हैं उसको निरर्थक शब्द ऐसा बोला गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सार्थक जो शब्द बने, अर्थ देने वाले शब्द जो बने, और जो अर्थ ना देने वाले उसको हटा दिया गया। तो अर्थ देने वाले जो शब्द थे ना, उसको सार्थक ही शब्द कहा गया, और उन सार्थक शब्दों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया। 4 आधारों पर बांटा गया, याद रखिएगा। ऐसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अर्थ को आधार पर, ओरिजिनल में अर्थ, ये पढ़ने के आधार पर भी लोग कहता है, पढ़ने के आधार पर, और इसी में से सार्थक शब्दों को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। जिन शब्दों का कोई अपना अर्थ हो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन निरर्थक शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अपना अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ध्यान रखें मेरे डियर स्टूडेंट कि सार्थक शब्द को ही यहाँ पढ़ना होता है, इसलिए मैंने लगाया आपको नोट। सार्थक शब्दों को निम्न आधारों पर बांटा गया है। सार्थक जो अर्थ देने वाले शब्द होते हैं उसको निम्न आधारों पर बांटा गया। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक बता दो, नहीं आगे बढ़ो मेरे डियर स्टूडेंट्स। फाइनली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पेज को। ठीक है, सार्थक हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटू कह रहे कि शब्दों का जो भेद होता है, शब्दों का जो भेद होता है वह इन आधारों पर बांटा गया है। पहला तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। रचना के आधार पर या बनावट, जैसे हम कोई चीज रचना करते हैं, 10 क्लास में आप लोग रचना पढ़े भी हो गए। रचना करते हो तो उसको बनाते हो, है या ना? तो रचना कहो या बनावट कहो, उसके आधार पर 3 प्रकार के शब्द पढ़ने को आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग के आधार पर आपको 2 प्रकार के शब्द देखने को मिलेगा, और मेरे डियर स्टूडेंट्स अर्थ के आधार पर आपको 8। तो कहोगे भैया फिर तो अर्थ पढ़ा रहे थे, नहीं, इसका मतलब वो अर्थ देने वाले आधार पर, और ये विभिन्न प्रकार के अर्थ पर आधार पर इसको 8 प्रकार से बांटा गया है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछे तो 4 प्रकार के कहिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और रचना या बनावट के आधार पर कहे तो 3, मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा आप सबको। प्रयोग के आधार पर कहे तो मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको हो जाएगा 2, और अर्थ के आधार पर 8। हाँ, बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। डियर स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपको शब्दों को पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार के। कौन कौन? तद्भव शब्द, जो कि एक संस्कृत का शब्द होता है। संस्कृत वाले शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सर्प मतलब होता है सांप, मनुष्य मतलब होता है मानव, आदमी, कार्य मतलब होता है काम, काज। तो ये हो गया संस्कृत शब्द। तद्भव शब्द जिसको हिंदी वाला शब्द भी कहा जाता है, लिख भी सकते हो जो मैंने बोल रखा है। ठीक है, या बोल रहा हूं। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? मेरे डियर स्टूडेंट्स,
तद्भव का मतलब होता है, जैसे सर्प का मतलब होता है सांप, मैंने सांप लिखा, और दोनों में थोड़ी बहुत अंतर होती है, कभी कभी न भी लिखा जाता है, ना पकड़ाता है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी मात्राएं जिसमें लगी हो, जिसमें मात्राएं लगती हो अधूरा अधूरा, उसको हम लोग संस्कृत जैसा समझ लेते हैं 80-90%, ठीक है। जिसमें मात्राएं उस मैंने चंद्रबिंदु, ये हलंत, ये सब ना लगा हो, आधा तो समझ जाना को हिंदी है, और लगा हो तो संस्कृत, ऐसे समझ जाओगे। तद्भव शब्द मेरे साथ सांप हो गया, चोर हो गया, काज, कार्य क्यों ही काज ना कोई, एकदम भोजपुरी में मम्मी मम्मी कहते लोग काम काज करो ना, काम भी कह सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग तद्भव। तद्भव को हिंदी और तत्सम को संस्कृत कहते हैं, हिंदी। देशज शब्द मेरे डियर स्टूडेंट, देशज का ओरिजिनल में मतलब समझो क्या होता है। हमारे आसपास जो भी अपने अपने देश में रहता है, बताओ अंग्रेज वाले जो होंगे उनका अपना देश कहेगा, हम लोग उसके लिए विदेशी हो जाएंगे। तो देशज का मतलब होता है अपने क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। आप लोग अपने क्षेत्र में बोलते हो, अपने देश के अंदर समझते हो। देश का मतलब क्या होता है भाई? देश का मतलब अपने विशेष क्षेत्रों में, आसपास के बगल में क्षेत्रों में जो पढ़ते हो, आसपास में जो, जैसे पगड़ी उगड़ी का नाम सुने हो, बिल्कुल। खिचड़ी उचड़ी का नाम सुने हो, खटिया उटिया का नाम सुने हो, सलाई उड़ाई का नाम सुने हो, है कि ना? तो ये सारी चीजें जो होती है वो देशज शब्द होती है, बिल्कुल आपको नॉर्मल है। आसपास यानी गांव के बातों को समझ जाइएगा, गांव की बातों को क्या बोलते हैं हम? देशज। और विदेश, विदेश का मतलब होता है अन्य गांवों में, अन्य देशों में, है ना, दूसरा जगह देश की गांवों की जगहों की बारे में अगर देखेंगे, जैसे चाय ओय कहाँ से आया था? विदेशी आया था। पेंट का, टाई, ये सब क्या है? स्कूल क्या है? अंग्रेजी, फारसी, ये सारी जो शब्द होती हैं हमारे देश का तो है ही नहीं। तो हमारे जो देश का ओरिजिनल में हिंदी ही शब्द है और संस्कृत शब्द है। हिंदी और संस्कृत के अलावा कोई अगर शब्द आ रहे हैं तो समझ जाना कि वो विदेशी शब्द है। यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्सिटी क्या आया? बताओ तो, क्या हमारे देश में अंग्रेजी इंग्लिश वाले शब्दों को ये लगता है? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट, बाकी आप लोग कोशिश करें कि जो मैं पढ़ाया उसे आप खोज खोज करके हिंदी व्याकरण से एक बार देख लीजिएगा, एक बार केवल देखना है। अब बात आती है रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। यहां से पढ़ा दूं क्या? फिर प्रयोग के आधार पर मैं पढ़ा दे रहा हूं, मेरे बात समझो। रचना है क्या? रचना या बनावट? चलिए पढ़ लिए, चलिए नहीं है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। मैंने कहा कि रचना के आधार पर, कौन सी के आधार पर? रचना, या इसको हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बनावट। क्या कहते हैं? बनावट। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों को पढ़ते हैं वो हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पहले बहुत आसान है, देखिएगा कितना मैं आसान आपको कर रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया है क्लास में, हमको घर जाना है फिर भी, लेकिन देखते हो। पहला होता है रूढ़ शब्द। कौन शब्द? रूढ़ शब्द। मैं सोचा कि लिख लिया हूं। रूढ़ शब्द क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा से छोटा शब्द बन जाए उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। 2 या 3 अक्षरों के शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहते हैं। इतना कैसे कोई नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे मैं बोलूं कि कलम है, क्या है? रुक जाओ, इसको आप लिख सकते हैं, जो शब्द विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ठीक ना, न हो। जो शब्द विभाजित ही ना हो, उसको बांटा ही नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, अविभाज्य होता है या छोटा सा छोटा शब्द होता है, ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं डियर स्टूडेंट्स, मैं कलम से लिख रहा हूं, कलम, अगर मैं कलम को तोड़ूं, यहां से कैसे तोड़ सकता हूं? कुछ अर्थ ही नहीं निकला। घड़ी मेरे सामने दिखाई दे रही है, मैं घड़ी लिख रहा हूं। पंखा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? पंखा। ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये सब रूढ़ शब्द थे। 2 अक्षर या 3 अक्षरों में दिखाई देगा, तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं दिखाई देगा, समझ जाना कि रूढ़ शब्द है। दूसरा इसका भेद होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स, यौगिक शब्द। नाम में ही नवी क्लास में पढ़े होंगे यौगिक, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाना का कहलाता है यौगिक। यानी इसमें क्या होगा कि 2 शब्द या 3 शब्द जुड़े रहेंगे, शब्द की मैं बात कर रहा हूं, तो यौगिक शब्द कहते हैं। यानी ये तोड़ा जा सकता है, यानी इसको बोलते हैं कि जो शब्द क्या हो? विभाजित हो। जो शब्द क्या हो? विभाजित हो। जो शब्द विभाजित हो, विभाजित हो, विभाजित हो। जो शब्द विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अच्छा बता दो भाई, किसी ने बोला, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय का बोला? विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय कह सकते हो। एक लड़का मैं पढ़ा रहा था, बोला था रजनीगंधा, बिल्कुल रजनीगंधा हो सकता है ना। अच्छा एक गांव का नाम बोलूं? सलेमपुर, सलेमपुर,
पूर्व, बता दो अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स यौगिक शब्द। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको तोड़ करके बोला जा सकता है। कन्यादान, राजपूत, ये सब क्या है? कन्यादान, राजपूत क्या है बताइए? तो कन्यादान, ठीक है। तो कन्या को अलग कर सकते हैं, दान को अलग कर सकते हैं। कन्या, राजपूत क्या हो सकता है? राजपूत, राजपूत यानी तत्पुरुष समास को यौगिक शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो भी तत्पुरुष समास पढ़े होगे ना उसको हम लोग यौगिक समास यौगिक शब्द कह सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस तोड़ दो शब्द को, है ना, जिसमें चिन्ह छिपा हो। कन्यादान, सीतामढ़ी, विद्यालय, पुस्तकालय, ये सारी शब्दें क्या होगी? सब यौगिक शब्द होगा, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ करके जो शब्द बनाया होगा भाई। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को पक्का शेयर कर दीजिएगा, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द, जो कि योग भी है, मैंने जोड़ा भी है, और रूढ़ है मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो भाई इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ दूसरा निकलता होगा, तो दूसरा अर्थ निकलने लगता है, और दूसरा अर्थ निकलने वाले शब्दों को हम लोग डियर स्टूडेंट बहुब्रीहि समास कहने लगते हैं। तो बहुब्रीहि समास वाला कोना में मार दीजिएगा योग रूढ़ शब्द में। आइए पढ़ा रहा हूं, कैसे नहीं पढ़ते हो। अब बात आती है योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द, ये मेरे डियर स्टूडेंट्स योग रूढ़ शब्द को पढ़ने के लिए देखो जिन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ निकले, देख लिए अपने रहने देते हैं, समझ जाइएगा। अब समझिए योग रूढ़ शब्द कितना मस्त है, जोड़ा भी है, जोड़ा गया भी है, लेकिन उसका अर्थ निकला हो रहा है, दूसरा निकल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मैं बोलूं तो बहुब्रीहि समास में आप सबको याद है, पढ़े होंगे। जैसे मैं बोलूं पीतांबर, क्या लिखा है? पीतांबर, यानी पीत प्लस अंबर जोड़ा है, लेकिन एक में, इसको तोड़ोगे कैसे? पीतांबर को पीत अलंबर, तो अलग अलग शब्द तो होंगे नहीं, तोड़ कर काटा लोगे तो एक में रहेगा। ये जब रहेगा तब पीतांबर का मतलब होता है जिसका पीला हो अंबर, उसको बोलते हैं, दूसरा अर्थ निकलेगा। बताओ तो भैया, तो कहोगे कि विष्णु जी, कौन सी? विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु भगवान, विष्णु जी। अर्थ दूसरा निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल। अच्छा, जैसे बोलोगे श्वेतांबर, श्वेतांबर, बोलो समझ में आया कि नहीं है? दशानन, रावण को बोलोगे दशानन, क्या बोलोगे? लंबोदर, गणेश भगवान को लंबोदर, जिसको गणेश को नीलकंठ, 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 किसको बोलोगे? ये सब नील कंठ अलग अलग है ना, लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट नीलकंठ भगवान शंकर जी को बोलोगे। तो ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? बता दो, जिनका एग्जाम हो या ना हो वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बता दो। बिल्कुल ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है हमारा प्रयोग के आधार पर ये हो गया रचना या बनावट के आधार पर। सिखा रहा हूं प्रयोग के आधार पर, ठीक है। 4 प्रकार से बांटा गया है। एक प्रकार मैंने वो सिखाया उत्पत्ति के आधार पर 4 गो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दूसरा में पढ़ाया जो कि प्रयोग या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। किसी को दिक्कत नहीं? दूसरा। तीसरा आइए पढ़ा रहा हूं, चौथा बच जाएगा। तीसरा है मेरे डियर स्टूडेंट्स प्रयोग के आधार पर। जैसे ही हम कुछ प्रयोग करते हैं तो कुछ प्रयोग करेंगे तो भाई बदलाव होगा, है ना। तो प्रयोग के आधार पर बदलाव होता है तो विकारी, नहीं बदलाव होता है तो अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर डियर स्टूडेंट्स, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ने वाले हैं। तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है विकारी, विकारी शब्द, विकारी शब्द यानी वे शब्द जो वचन, विभक्ति, पुरुष, लिंग के कारण बदल जाते हो या बदलते हो, के कारण शब्दों में परिवर्तन आता हो। कुछ भी लिख सकते हो, बदलते हो, ठीक ना, बदलते हो या परिवर्तन होता हो, बदलते हो, उसे क्या कहोगे? ध्यान दीजिएगा भाई, कोई लिंग से बदल रहा है, जैसे लड़का है तो लड़की हो जा रहा है, तो लड़का क्या हुआ? विकारी शब्द हुआ, क्योंकि उसका बदल रहे। लड़के, बहुवचन भी बदल सकता है, जो मैंने बहुवचन हो सकते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो सकता है, विभक्तियां बदल सकती है, पुरुष बदल सकते हैं, काल से बदल सकते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं बता दो भैया, जैसे में बता दो,
जैसे में दिन हो सकता है कि ना हो सकता है, बिल्कुल दिन का बहुवचन होता है कई दिनों से, लेकिन सोमवार एक दिन है, सोमवार कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, दिन हो गया। अच्छा ये बताओ, घंटा हो सकता है कि ना, घंटा कई घंटों से कोई पढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लड़का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल। गाय हो सकती कि नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। किसी को दिक्कत है बता दो, किसी को दिक्कत है, बुक पढ़ो आराम से, आगे बढ़े। अब दूसरा जो डियर स्टूडेंट्स आता है, ये पहला था, ये दूसरा, दूसरा जो हमारा आता है वो आता है अविकारी शब्द। अभी इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा, समझ गए होगे, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिसका कोई अर्थ बदलता नहीं हो, लिख लो, जिसके जिसके अर्थ में परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो। समझ में आ रही है का, बोल दिया तो समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा, जिसके अर्थ में परिवर्तन ना हो उसको क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। जैसे 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 देखिएगा, तो मैंने लिखा सोमवार, क्या लिखा, सोमवार, तो सोमवार का बहुवचन होता ही नहीं है, सोमारो, स्त्रीलिंग होता ही नहीं है ना। चलिए सोमवार, किसी को दिक्कत। मंगलवार, जनवरी का नाम सुने हो, जनवरी, बदलबे ना करेगा। यथा का नाम सुने हो, जैसे यथा, अध का नाम सुने हो, अघ, प्रति सुने हो, प्रति। ये सारे शब्द ऐसे अव्यय जो होते हैं वो भी नहीं बदलते हैं, तो ये सारे जो चीजें अविकारी शब्द हैं। किसी को दिक्कत है, नहीं, आगे बढ़ जाऊं, बस 2 मिनट और देख लीजिए। ये विकारी और अविकारी शब्द को अब आता है कि अर्थ के आधार पर ओरिजिनल में, है ना। मेरे डियर स्टूडेंट्स बने रहो, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया, अर्थ के आधार पर लिख लिया हूँ, यहाँ है। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारा होता है 8 प्रकार के, ठीक है, 8 प्रकार के। बार बार मेरा जो उसमें माइंड जा रहा है वो जा रहा है घड़ी पर, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, रात हो चुका है ना, इसलिए आगे दिक्कत है। अर्थ के आधार पर मेरे दोस्त 8 प्रकार के शब्द होते हैं, और 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं ये देख लो। एकार्थी शब्द जो कि एक अर्थ देगा पक्का, दिन, दिन का कोई ज्यादा अर्थ होता नहीं है, इस दिन का है ना, एकार्थी एक ही अर्थ होगा। दिन का मतलब होता है दिवस, दिन दीर्घिकार से रहता है मेरे देश, तो उसका मतलब होता है गरीब, ठीक है। चलिए, धूप का मतलब होता है आप जानते ही हो, लड़का आदि, ये सब क्या है, एक अर्थ देने वाला। लड़का का मतलब क्या, लड़का, है ना। अनेकार्थी, अज का मतलब जानते हो बकरी भी होता है और कुछ भी होता है। अमृत का मतलब होता है, और माने जानते हो ना, दूध हो, यदम, इसको अमृत बोलते हैं, पीयूषो शब्द। अनेक अर्थ, कर का मतलब भी होता है 2-3 गो, एगो तो कर पहनते हैं तवन, एगो वसूली जाता है पैसा वैसा, वो आदि रहने देते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब आप जानते हो, फिर बताने की जरूरत है ही नहीं है। अनेक शब्दों के, चांद, चंद्रमा, शशि, लड़का का लड़की, आप लोग विलोम शब्द भी जानते हो। युग्म शब्द का मतलब होता है जोड़ा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, माता और पिता क्या है बता दो, जोड़ा है ना। रात दिन क्या हो, जोड़ा। दाल भात क्या हो, लिट्टी चोखा, ये सब 8 जोड़ा शब्द है, आप जानते हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कई कितना रटवाए हो बचपन में, ये सब जान गए हो। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं, यानी शत्रु नहीं आजाद बगेचरा। अगला समान अर्थी, हाँ ये थोड़ा समझना है। समान अर्थी, समानार्थी शब्द का मतलब होता है, समान का अर्थ मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। देखिएगा, जैसे ये तीर है, बर्छी, इसका मतलब आपने क्या समझा, तीर और बर्छी का मतलब क्या समझा, यही ना समझा कि चला करके उसको मारा जा रहा है, हाँ या ना। तो चला कर मारे जाने वाले को अस्त्र कहते हैं, मैंने लिख भी लिया है। तीर और बर्छी एक साथ, वो क्या रहेगा, कैसे जोड़ा रहेगा। तीर बर्छी कौन सा शब्द है, ऐसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तीर बर्छी कौन सा शब्द है, दोनों तो एक है, चला कर मारने वाला, तो भाई तो एक ही अर्थ दे रहा है, मारने वाला, तो मारने वाले को क्या बोलेंगे, बस समानार्थी शब्द। अच्छा, बंदूक, बंदूक, तलवार, तलवार क्या है, बंदूक और तलवार एक ही शब्द में रखे रखे रहेगा, अलग अलग नहीं दे सकता, ऐसे परीक्षा में देगा कि बंदूक और तलवार, ऐसे दो दे देगा कि बंदूक और तलवार क्या है। तो बंदूक और तलवार जो शब्द हैं ये हमारा समानार्थी शब्द है, क्योंकि इसको चला करके मारा नहीं जाता है, इसको हाथ में पकड़े हुए रख करके मारा जाता है, ऐसे तलवार खेला जाता है, बंदूक यहाँ से ऐसे, है ना। चलिए, समानार्थ, ये दूदू को शब्द जोड़ा रहेगा, तबे तबे मतलब वो परीक्षा में आपका क्वालिफाई होगा। ये दूदू को शब्द रहता है, इन्हें अकेला नहीं, ये कोई बताता ही नहीं है, बच्चों को बड़ा दिक्कत हो जाती है। वो दूदू का ऑप्शन रहेगा कि भाई दूगो, पता कौन ऑप्शन है, अरे तो दूगो ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि समान अर्थ देने वाला है, समानार्थी शब्द है, क्लियर। समूहवाची, समूह का मतलब होता है भीड़ भाड़, एकदम माने बहुत सारा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक गट्ठर, गट्ठर का मतलब समझते हो ना, चाहे वह पुस्तक का गट्ठर हो, बंडल भी हो सकता है, बंडल यानी गट्ठर, गट्ठर पुस्तक का हो चाहे लकड़ी का हो। एक लकड़ी का गट्ठर ले लियो, इतना आराम से उसको बोझा लेकर के जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया, समूहवाची। तो समूहवाची उसको शब्द, हाँ या कह सकते हैं चाबी उबी का गुच्छा उच्छा ना, अंगूर अंगूर का गुच्छा उच्छा, ये भी कह सकते हो, किसी को दिक्कत। आज के लिए बाय बाय, टाटा मेरे डियर स्टूडेंट्स। आपको ये शब्द बहुत ही अच्छी लगी होगी, थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और भाई का सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूँ, शब्द, शब्द, शब्द क्या होता है,
अक्षरों का, बता दो भैया, अक्षरों का सार्थक समूह होता है। क्या होता है? सार्थक समूह होता है। याद रहेगा क्या जी? वर्णों का, मैं क्लियर करवा रहा हूं, वर्णों का सार्थक समूह होता है। क्या होता है? सार्थक समूह होता है। बिल्कुल। शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया है। मूल रूप से तो पहले अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो सार्थक शब्दों को ही हमको पढ़ना होता है, तो उनको कई आधारों पर बांटा गया है। तो देखो भाई, शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधार पर? 4 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन भैया? तो पहले होगा उत्पत्ति। क्या होगा? उत्पत्ति पर। कौ गो भैया? 4 गो। दूसरा हो जाएगा रचना के आधार पर, या उसको बनावट भी कह सकते हैं। कौ गो भैया? 3 गो। उसके बाद होगा तीसरा भैया प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, यानी 2, विकारी और अविकारी। चौथा होता है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कौ गो भैया आप लोग बताइए? 8 गो। क्लियर? अब नाम लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, वीडियो में आपको है ना का। इसमें होता है उत्पत्ति के आधार पर 4 गो, ये सुना दे रहा हूँ। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अच्छा, रचना के आधार पर आप लोग जानते हो, रचना या बनावट कह सकते हो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर अभी 8 आपने देखिए लिया ना का। विलोम शब्द, परिवाची शब्द, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द ना का। चलो, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, युग्म ने जोड़ा, आप लोग जानते ही हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, समूहवाचक शब्द। धन्यवाद मेरे दोस्त, थैंक यू। आप सब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो कैसा पढ़ाने में, मतलब मैंने कैसे पढ़ाया, अच्छा लगा? ये चलिए वीडियो को मैं क्लीन